सर π/6 5/6 सर। गुड इवनिंग सर। So D option. जून को निर्जला एक -7 pi/5. B option sir. ठीक है, बाकी लोग भी तब तक ट्राई कर लो। पिछले क्लास के क्वेश्चन है ये, फिर हम स्टार्ट करते। कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक ये ट्राई कर लो कुछ बेसिक क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए 3π/5 Good evening sir. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सर ऑप्शन बी। क्या आ रहा है? बी बॉम्बे। ठीक है, Yes sir, मेरा भी B. यस सर, बी आ रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। आई थिंक बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तब तक ये क्वेश्चन सिखा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या थी वो प्रॉपर्टी? वो पहले रिकॉल करा देता हूँ। प्रॉपर्टीज ये थी कि साइन इनवर्स और साइन एक्स एक्स होता है। ये एक्स तब होता है जब एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करे? बोलो। -2 से π/2। हाँ, -π/2 से π/2। और रेडियन में अगर हल्का सा देखा, -1.57 से +1.57 1.57 है ना। सेम होता है टेन इनवर्स के केस में भी यही होता है। आया ना, बस ओपन ब्रैकेट आ जाता है। Round bracket. Yes sir. Open bracket आ जाता है। ओपन ब्रैकेट। और कॉसेक इनवर्स के केस में भी यही होता है। यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0 है ना। Yes sir. Yes sir. यस सर और बाकी अपना कॉस इनवर्स में क्या होता है? एक्स किसके बीच में लाई करता है? Zero से pi. 0 से पाई, याद रखना। 0 से पाई 3.14 एंड समथिंग। क्लियर है? कॉस इनवर्स के जैसे कौन कौन बिहेव करता है? यस सर। कॉट और सेक। क्लियर है? फैक्ट Yes sir. यस ध्यान सर। रखना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल तरीका सिखाता है, एक बिना ग्राफ का तरीका सिखाता है। दोनों ट्राई करके देखो। सबसे पहले देखो बिना ग्राफ के। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स दिया, अंदर कॉस इनवर्स दिया हुआ। अंदर क्या दिया? कॉस। तो सबसे पहले इस कॉस को अपन को कन्वर्ट करना है साइंस में भी, और थोड़ा एंगल भी रिड्यूस करना। पहले एंगल को रिड्यूस करते हैं। 43π/5 है, ध्यान से देखना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है। नीचे 5 है, ऊपर 43। तो 5 की टेबल में 43 के पास आता है 45 है ना। इसको लिखूंगा 45 - 2π। अलग अलग कर देंगे अगर अपन पाई से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 9π - 2π/5।
अब ये है 9 पाई माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कि इस नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इस पॉइंट पे आते हैं आपके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ है ना? Yes, sir. सॉरी। अब पूरा घूमने के बाद पहले तो यहाँ पे आएगा, पूरा घूमने के बाद 2 पाई, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ 4 पाई, यहाँ पे 3 पाई, इस तरह से। अब यहाँ पे घूमने के बाद 9 पाई यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आपका 9 पाई आएगा माइनस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट है। Yes, सेकंड sir. क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ Negative. कॉस Minus. 2 पाई बाय 5, है ना? Mm. सबसे पहले तो ये समझना है, ये सबको पता चल रहा है cos ऑफ 9 पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा को, क्योंकि 9 पाई है तो cos का तो cos लेना, पाई का मल्टीपल है। 9 पाई माइनस थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 9 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, sir. देखो क्वेश्चन कहाँ तक आया? बेसिकली क्वेश्चन मेरा यहाँ तक आया, ये सब हटा रहा हूँ मैं, चलो इसको रहने दो। साइन इनवर्स cos ऑफ 43 पाई बाय 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस cos 2 पाई बाय 5। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये भी आज सीखूंगा मैं कैसे। नेगेटिव को बाहर ले लोगे तो cos ऑफ 2 पाई बाय 5 आ जाएगा, है ना? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स, अब एंगल रिड्यूस हो चुका है, एंगल छोटा हो चुका है। अब मुझे इस cos को बदलना है साइन में, तो cos को साइन में बदलने का तरीका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद है? क्लास 10 में 90 minus theta. 90 माइनस थीटा हो जाएगा। cos ऑफ थीटा को साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको यही लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ साइन इनवर्स cos ऑफ 2 पाई बाय 5 था, तो cos 2 बाय 5 को क्या लिख सकते? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सही लिखा है? ये cos थीटा था, इस cos थीटा को हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ, एलसीएम अगर लोगे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 4 पाई बाय 10 बचेगा, है ना? क्या बचेगा? पाई बाय 10। Yes, sir. D. अब ये एंगल डायरेक्टली बाहर आ सकता है, पाई बाय 10। So minus pi by 10. Yes, sir. Yes, sir. Minus pi by 10. ये वेरी गुड, D option. ऑप्शन बी। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. सर साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है ना? हाँ हाँ, तो ये पाई बाय 2 से छोटा ही तो है, पाई बाय 10 की वैल्यू पाई बाय 2 से छोटी है कि नहीं है? यस सर। तो ये बाहर आ सर सकता है। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी कर सकते हैं। सर ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट में आएगा ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ हाँ, पहले छोटे पाई बाय 2 प्लस करते बेटा तो एंगल और बढ़ जाता, मुझे तो एंगल को कम करना है ना, ओके यस सर। पाई बाय 2 Yes, से sir. कम करना है तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? Sir, आगे. Yes, sir. Yes, sir. आ Yes, गया। sir. चलो अगला करो। पहले इसको डिग्री को रेडियन में बदल देना। डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका? So pi by negative. pi upon 43 से मल्टीप्लाई कर दो। और cos के अंदर नेगेटिव चलिए, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर है तो इसको प्लस भी लिख सकते हो। चलो करो क्वेश्चन आराम से। सर ये वाले क्वेश्चन तो आपने पिछली क्लास में करवा दिए थे। हाँ फिर भी करो ट्राई प्रॉपर्ली। सर ऑप्शन बी माइनस 2 पाई बाय 9। सर ऑप्शन ए। Sir, A होगा, A option है. So 2 pi by 9. टू पाई बाय 9। अच्छा ये कितना आ जाएगा देखो फटाफट, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 2 4 जा। 34 पाई बाय 9। 5 by 9. 34. ओके वेरी गुड। तो क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 9 cos से 4। इनवर्स cos ऑफ, देखो cos में नेगेटिव का फर्क 4 नहीं पड़ता। pi. Yes, sir. 4 pi minus
4 pi minus 2 pi by 9. हाँ, तो 34 को लिख दूंगा 36 माइनस 2 पाई। Yes, sir. cos ऑफ 4 पाई माइनस थीटा। आप बताओ 4 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ quadrant. Fourth quadrant. हाँ, 4 पाई तो पूरा Fourth, ये हो sir, जाएगा यहाँ तक, हाँ है ना? Yes, sir. 4 पाई Yes, माइनस sir. थीटा करेंगे तो कौन सा आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में Fourth cos पॉजिटिव quadrant. की नेगेटिव? Positive. Positive, sir. Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसको डायरेक्टली cos थीटा लिख सकते हैं। Yes, सही है? sir. क्या ये एंगल पाई से छोटा है? यस सर। Yes, डायरेक्टली बाहर आ sir. जाएगा। Yes. बोलो क्या ये समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। चलो आई थिंक इस कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है धीरे धीरे। ग्राफ याद है कि नहीं सबको? Yes, sir. Yes, sir. 10 का क्वेश्चन कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले 10 का। सर पैरेलल हो जाएगा. हाँ पहले हाँ इसका क्वेश्चन ये बिना ग्राफ के सॉल्व कर लो डायरेक्टली। Sir, pi by 8. The pi by 8. Pi by 8. Sir, pi by 8. पाई बाई 8 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, पाई बाय 8। Yes, sir. ठीक है देखो चलो, tan इनवर्स tan ऑफ 9 पाई ये बच्चों 9 8 की टेबल में 9 के Yes, पास 8 ही आता है। 1. Yes, sir. 1. अलग अलग करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 8 हो जाएगा। Yes, sir. पाई प्लस थीटा कितना होगा? tan थीटा। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्या पाई बाई 8 बाहर आ सकता है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Answer. अब एक बार हाँ एक बार मैं ये लॉजिक आपको सबको समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना बच्चों। वापस रिकैप करा रहा हूँ, ध्यान ये रखना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एंगल चालू होता है, यहाँ पे 0 से चालू होता है। आधा रोटेशन कर लेते हैं तो पाई हो जाता है, आधा रोटेशन कर लेते हैं तो पाई, पूरा कंप्लीट रोटेशन वापस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई 2 pi. है ना। अब इसी तरह Yes, से हम sir. सब करते जाएंगे तो इस पॉइंट पे हमेशा आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलते जाएंगे। इस पॉइंट पे हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n + 5। है ना। 2n यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n + 1 पाई। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे आ जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और ध्यान ये रखना है कि कौन कौन कहाँ पे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक, यहाँ पे tan कॉट, यहाँ पे कॉसेक है ना। ASTC याद आ रहा है? Yes. Yes, sir. पहले तो देखो बस ये ध्यान रखना है। इसमें दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन Positive होती है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। Negative. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ये क्लॉकवाइज। अगर ये वाला डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, Negative. ये क्या Sir, जाएगा? negative. ध्यान रखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे। यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, ASTC होगा। दूसरी बात, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कोसेक कोई भी, और यहाँ पे n पाई प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, तो क्या होता है? सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। थीटा साथ में क्या जाता है? थीटा। जब सुनो पूरी बात, अभी जब भी n पाई होगा, आपने दोनों के लिए लिया है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. एक मिनट पूरी रुको पूरा पहले समझो अच्छे से। यहाँ पहले पूरा समझो, बीच में कंफ्यूज मत हो, जो समझा रहा हूँ पहले वो समझो। यहाँ पे अभी तक मैंने 2 चीज बताई है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना कि इस पॉइंट पे आपके इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे, इस पॉइंट पे आपके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे। ऑड मतलब समझते हो ना,
1 3 5 7 यहाँ पे 2 4 6 8। Yes, sir. दूसरी चीज Yes, आपको sir. ध्यान ये रखनी है कि ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक 10 कॉट कॉस, सॉरी फोर्थ में कॉस सेक, यहाँ पे 10 कॉट, यहाँ पे साइन कोसेक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, पहली चीज। नेगेटिव। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी n पाई प्लस थीटा, जब भी n पाई का मल्टीपल दिया हो, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, मतलब n पाई प्लस माइनस थीटा दिया हो तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा। अब आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है, आगे या तो प्लस होगा या तो क्या होगा, माइनस। माइनस होगा। क्लियर है, आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। लेकिन Yes, जब sir. भी यहाँ पे ध्यान ये रखना n पाई रहेगा, n पाई प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे अगर साइन है तो यहाँ पे भी साइन रहेगा, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे भी टेन, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, सेम ट्रिगो फंक्शन, नो चेंज। हाँ है ना, पहली बात। अब प्लस या माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट में ये एंगल है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, इस बात पे डिपेंड करेगा प्लस माइनस, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। और वो कौन सा रूल है, ASTC। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो पॉजिटिव, एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो टेन कॉट पॉजिटिव, एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्या बात कर रही है, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान बच्चों ये रखना, ये प्लस माइनस इस बात पे डिपेंड करता है, प्लस आएगा या माइनस आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और वहां पे प्लस माइनस का साइन कैसे देखोगे, ASTC से। और दूसरी बात, यहाँ पे जब भी n पाई प्लस माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। अब एग्जांपल के तौर पे साइन ऑफ, जैसे मान लो पूछा मैंने 15 पाई माइनस थीटा, तो बताओ क्या आएगा? Sin theta. Sin theta. sin theta. देखो n पाई है तो सबसे पहले साइन थीटा ऐसा कैसे लिख देना, नो चेंज। साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, अब या तो प्लस आएगा तो माइनस आएगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, 15 पाई माइनस, 15 पाई कहाँ पे आ Second जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, और मल्टीपल Second quadrant. घूम के घूमते पॉजिटिव घुमा आपने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, यहाँ पे आ गए। अब माइनस थीटा करना तो यहाँ पे आने के बाद पीछे जाना पड़ेगा, माइनस थीटा मतलब वापिस पीछे, एंटी क्लॉक मतलब जैसे पूरा तो 15 पाई यहाँ पे आए, माइनस थीटा मतलब पीछे गए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या लोगे, पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक और ले लेते हैं, मान लो 10 ऑफ सर एक बार ये 15 पाई वाला दोबारा समझा दो। हाँ 15 पाई कहाँ पे आएगा ये बताओ, पॉइंट ए पे के पॉइंट बी पे? ए पे। ए पे आएगा। अब मान लो घूमते घूमते ए पे आ गए, अब यहाँ तक पूरा एंगल कितना हो गया, 15 पाई। अब माइनस थीटा करना था, वापिस यहाँ पे घूमते घूमते माइनस करोगे तो पीछे जाओगे, वापिस पीछे जाओगे तो कौन Yes, सा sir. क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड, ओके सर। सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव। अब 18 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Minus 10 theta. माइनस वापिस थीटा माइनस 18 हाँ देखो ध्यान से, वेरी गुड। 18 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 18 पाई कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। Yes, sir. यहाँ पे आ गया 18 पाई माइनस थीटा, वापस मतलब पीछे आओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ पर। Fourth quadrant. फोर्थ में 10 पॉजिटिव के नेगेटिव, Negative. नेगेटिव माइनस 10। नेगेटिव। आ गई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक बार फटाफट ग्राफ को रिकॉल कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। एक बार बना लो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, जल्दी से, बिना देखे, खुद से बिना देखे बनाना, टाइम दे रहा हूँ, बनाना बिना देखे। जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन है ग्राफ पे, अभी कराऊंगा अभी से मैं। एक बार खुद से बिना देखे बनाओ, इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, ट्राई करो एक बार। सर ग्राफ बनाना है इसका? हाँ ग्राफ बनाओ बिना देखे, पिछली क्लास में सिखाया था ना। यस सर। एक बार बिना देखे खुद से ट्राई कर देखो, याद है कि नहीं याद है।
सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है या 4 है? सर बना लिया। बना लिया, ये थर्ड ही है। ओके सर। देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में वो ऐसा ही रहेगा। यस सर। यस सर। और लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स। यस सर। ठीक है, अब बस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे जाते जाओगे। 0 पाई 3 पाई बाय 2 याद आ गया सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर बना लिया। 2 2 पाई, पाई। यस सर। ऐसा ही ग्राफ आएगा। इक्वेशन भी लिख लोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का बहुत अच्छा तरीका बताया था। स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। इसका स्लोप Yes, कितना sir. आएगा Yes, बताओ? sir. 1. 1। इसका स्लोप 1, एक्यूट एंगल पे स्लोप 1, फिर स्लोप एक एक करके। इसका स्लोप -1। सर मैंने स्लोप को नेगेटिव से स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऐसे ही बनाया मैंने, बट नीचे से हो गया था, हाँ तो तो वो देखो गलत हो गया ऐसा मेरा। गलत नहीं करना है ना। एक्यूट एंगल दिख रहा है, ये एक्स के साथ एक्यूट एंगल बन यस रहा है। सर। एक्यूट एंगल मतलब, और यहाँ पे देखो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर भी कर सकते हो। इसका स्लोप कितना 1 है। यस सर। ठीक है, और ध्यान रखो एक्यूट एंगल जहाँ पे भी 45 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री पे स्लोप 10 45 कितना होता है? 1 होता है। 1। और सर थीटा स्लोप किसे तो मेजर 1 ही करते हैं? मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? स्लोप नेगेटिव हो गया। यस सर। सर एक मिनट, आपने यस Yes, sir. क्या बताया दोबारा से बता दीजिए। कुछ नहीं, ग्राफ बनाया जो पिछली क्लास में ग्राफ बताया था वो बनाया। ठीक है, तो ये ग्राफ अपन ने y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया, और ये आपका ग्राफ है, इस तरह से बनता है। एक का स्लोप 1 होता है, एक का स्लोप -1, फिर 1 फिर -1। जहां पे भी एंगल 45 डिग्री रहेगा वहां पे स्लोप 1 होगा, इसके अलावा स्लोप -1 होगा। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया एक ही तरीका अपनाना, y माइनस y1 इक्वल टू f। याद आ रहा है? mx माइनस x1। हाँ, ये तरीका रहना चाहिए। स्लोप आपको पता चल गया, पॉइंट आपको पता है। देखो ये 0,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? π,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2π,0। 2 पाई को मत। ये पॉइंट हो जाएगा -π,0। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, स्लोप 1 स्लोप -1, स्लोप 1 स्लोप -1। अब इससे आप इक्वेशन लिख सकते हो। ये साइन इनवर्स का है, एक ग्राफ होता है टेन इनवर्स का। -π/2 से π/2 में सेम ग्राफ है ना? यस और सर। ये सेम Yes, ग्राफ sir. अब रिपीट होता जाएगा बस। क्लियर हो गया? यस ये सर। 0, यस सर। यस सर। ये पाई, ये 2π। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस, सबका स्लोप 1 होगा। यहाँ पे सबका स्लोप क्या होगा? 1, Yes, sir. एक्स माइनस 1. 2π, है ना? समझ आ रहा है? यहाँ पे x प्लस पाई। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। लास्ट कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से पाई में होता है ये ग्राफ। यस सर। यस सर। 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया? यस सर। यस अब sir. ये क्वेश्चन करोगे? यस करो। सर। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, आपको मैं आपको हिंट दे देता हूं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे 0 से 4 पाई में, इस ग्राफ के और इस ग्राफ के। तो आपको दोनों ग्राफ को प्लॉट करना है, और देखो दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मान लो gx बोल दिए, plot fx and gx and find the number of point of intersection. जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, दो अलग अलग इक्वेशन के हमेशा ग्राफ प्लॉट करो। एक ही तरीका होता है। कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आते हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं। जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं कि दो अलग अलग इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो हमेशा करो उन दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लो और देख लो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
प्रॉपरली ट्राई करना और कॉन्फिडेंटली आंसर देना, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ट्राई करो सब लोग। सर ये 1 माइनस एक्स बाय 10 नहीं होगा? हाँ सॉरी, 1 माइनस, ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, क्या है ये? सर स्टेट। हाँ स्ट्रेट लाइन की है ना, स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। हाँ यस सर। दोनों को प्लॉट करो, देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सर 3 पॉइंट्स पे। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ना? देखो ध्यान से। यस सर। अब देखते हैं इसको, ग्राफ बनाते। पहले तो कॉस का ग्राफ बना रहा हूं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0, सर कोस के ग्राफ में 0, 2 पाई और 4 पाई ऐसे डिफरेंस होती है। हाँ गलत हो गया, सॉरी। मैं यही जानबूझ के गलत लिख रहा था ताकि आप मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे। 0 पाई। सर पाई। पाई। वेरी गुड। 0 से पाई में इक्वल टू x आता, याद आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू fx का। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ये वाला। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? x को 0 रख के y पता चल। अब देखो यहाँ पे पाई तक जाएगा, हाँ है ना? इसको प्लॉट करने के लिए पॉइंट पता करना है। x को 0 रखने पे y कितना आएगा? 1 हाँ है ना? x को 0 को तो y बनाएगा, तो 1.0,1 हो गया। यस। यस तो सर। 0,1 तो पाई मतलब 3.14 यहाँ पे कहीं, तो 0,1 ये अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार y को 0 रख लेते हैं। तो y को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। x बाई 10 इक्वल टू 1 आएगा। कितना आएगा? 10। अब बता 10 किधर आएगा? इसके आगे आएगा यहाँ पे 10। बोलो 10 कहाँ पे आएगा? किसके बीच में आएगा 10? सर 3 पाई। 3 हाँ, वो 3 पाई पाई से देखो हल्का 3.4 होता है ना, 3 पाई से 4 2 पाई से 3 पाई के बीच में। हाँ अरे पाई 3.14 होता, 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 9 पॉइंट सही ना? यस। यस थोड़ा सर। आगे 3 पाई के बेसिक मेरा पता ही है ना सबको, पाई की वैल्यू 3.14 होती है कि नहीं होती है? यस। यस सर। 3 पाई की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होगी।
तो यहाँ पे कहीं आएगा 10। 3 पाई के पास। यस सर। यस सर। अब बस इसको ज्वाइन कर दो। तो जैसे ज्वाइन करोगे देखो ध्यान से, ये ऊपर से निकल जाएगा, ये तो ग्राफ नीचे आ जाएंगे, है ना। यस सर। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? 3 पॉइंट सर। 1 2 3 4 5। सर हमें तो 0 to 4 पाई बोला है ना, हाँ हाँ तो very good, माइनस। बहुत बढ़िया। 0 to 4, ये तो टोटल हो गया, टोटल सॉल्यूशन हो गया, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था? 0 to 4 पाई। 0 to 4 पाई में क्या देखोगे? 1 2 3, है ना। Yes, sir. ये ग्राफ तो नीचे से निकल जाएगा। ये ग्राफ तो नीचे से निकल जाएगा। देखो ध्यान से एक बार, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? सर हो गया। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो दोनों ग्राफ को प्लॉट कर दो, देख लो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो ठीक है, चलो अब आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जल्दी देखो ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, अगर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इसके अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो नेगेटिव के साथ कैसे डील करना है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि साइन इनवर्स के केस में आंसर अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, आंसर अगर नेगेटिव है तो माइनस थीटा। याद आ रहा है? यस Yes, sir. साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ में लाई करते हैं। यस सर। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ में लाई करते हैं। अगर एक्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस थीटा, एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस थीटा। मतलब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ टेन इनवर्स। तो इन तीनों में माइनस क्या जाएगा? बाहर। इन तीनों में माइनस क्या जाएगा? बाहर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बाकी डोमेन रेंज इसकी आप जानते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बचे हुए जो तीन है, क्या नाम है इसका? कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स -x कॉट इनवर्स। कॉट और सेक। कॉट और सेक। इस केस में अगर नेगेटिव आता है तो पाई माइनस थीटा। वेरी गुड, नेगेटिव बताया था, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यस सर। यस Yes, सर। sir. सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, Yes, sir. Pi minus theta. सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव बाहर आ जाता है। बचे हुए तीन में नेगेटिव अगर हो तो उसको पॉजिटिव में बदलने का तरीका क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स, पॉजिटिव मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी पाई माइनस, यहाँ पे कॉस इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स। यहाँ पे आ जाएगा सेक इनवर्स। याद रख लोगे? Yes, sir. यस सर। सब लोग याद रख लो कि ध्यान रखना, नेगेटिव के साथ ऐसे डील करना। नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो डायरेक्टली बाहर, यहाँ पे नेगेटिव तो पाई माइनस, यहाँ पे नेगेटिव तो पाई माइनस। एवरीवन, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से। No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। चलो ये बहुत अच्छे 4 क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ प्रॉपरली सब लोग इसको ट्राई करेंगे। मैं आपको और ये जेई मेंस एडवांस के दोनों लेवल कवर इसके अंदर, मेंस का भी क्वेश्चन है, एडवांस का भी क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ गए मतलब जेई मेंस के हर क्वेश्चन को आप कर लोगे। मैं आपको 5 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 10 मिनट का समय दे रहा हूं। मैं चाहता हूं प्रॉपर्ली ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप चाहो तो ग्राफिकल तरीके से करना। 2 3 और 4 ग्राफिकल से करना, 1 और 2 डायरेक्टली कर लो। करो ट्राई, 5-7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 7 मिनट का टाइम, करो जल्दी से। सर फर्स्ट का 5 पाई बाय 3 है क्या?
सर फर्स्ट का 5 पाई बाय 3 आ रहा है। हाँ सारे ट्राई कर लो बच्चों, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना? सारे बच्चों ट्राई कर लो। तो हो गया। कहाँ तक पहुंचे? सर सेकंड के सेकंड पार्ट पे। अच्छा ठीक है, करो करो, क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख ली ना, मजा आ जाएगा। मतलब पूरी जान लगा तो इसमें मेंस एडवांस सारे लेवल कवर है, और आपको सारे तरीके सिखा रहा है कि 7 और 2 याद रखना रेडियन में है ना, थर्ड फोर्थ और पर में रेडियन में, तो वो भी बताया था लास्ट क्लास में। 7 कहाँ पे आएगा, थोड़ा लॉजिक लगाना, इक्वेशन लिख लेना, ग्राफ बना के इक्वेशन लिख लेना।
सर ये जो सेकंड का बी है इसमें 30 डिग्री होगा सर। हाँ, नहीं नहीं, सोचो आराम से, लॉजिक लगाओ खुद का। आप जानो, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, अब आपको लॉजिक लगाना, सबको सिखा रखा है, खुद का माइंड, सबको अपना अपना माइंड एक्टिव रखना है। हाँ बोलो गुरमनंद। हो गया सर। चलो पहले ये दो बार डिस्कस करते फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग इधर देखो, यस सर। फर्स्ट वाले में कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री, क्या करेंगे माइनस से कॉट में, तो पहले पाई पॉजिटिव में बदल माइनस पाई सर, पाई माइनस। सर पाई माइनस माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, सही लिखा है। यस यस सर। अभी बताया था कॉट इनवर्स में जब भी नेगेटिव आएगा तो पाई माइनस प्लस में बदल जाएगा, हाँ है ना। यस सर। यस सर। रूट थ्री कहाँ पे आता है, कौन सा एंगल पे? 5/3 सर 5/6 30 डिग्री, 30 पाई बाई 6। 5/6 तो हो जाएगा 2 into 5 पाई बाई 6, यस सर, 5 पाई बाई 3। 5/3 5 पाई बाई 3। वेरी गुड, सबका आंसर मैच कर रहा है, देखो जरा। यस सर। यस सर। यस सर। अब अगला करते, साइन ऑफ पाई बाई 2 ऐसा कैसे रहने दिया? साइन इनवर्स में नेगेटिव को क्या होता है, नेगेटिव ही रहता है। बाहर आ जाता है, यस सर। बाहर आ जाता है, जो नेगेटिव माइनस साइन इनवर्स यस सर। माइनस साइन रूट 3 प्लस साइन सही है। यस सर। अब बताओ साइन इनवर्स रूट 3/2 कितना होगा? 5/3 5/3 अब साइन ऑफ पाई बाई, अभी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा, cos of theta sir, cos of 5/3 है। cos 5/3 कॉस 60 डिग्री 1/2। यस सर। चेक करो जरा 1/2 1/2 क्या सही आंसर मैच कर रहे थे? यस सर। यस सर। देख लो एक बार, किसी को डाउट हो तो पूछो। सर आइडेंटिटी गलत हो गई। यस सर, मैंने दोनों को ऐड कर दिया था, सर, दोनों मैंने एंगल को, तो वो साइन identity गलत 150 बन गया था। हाँ नहीं सर, कोई बात नहीं, identity गलती वो- पकड़ में आई और समझ में आया, यस सर। यस सर। सबको अपनी अपनी गलती समझ में आ गई, कहाँ पे गलती हुई है। अटेम्प्ट करना Yes. इंपॉर्टेंट था, आपने अटेम्प्ट किया वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर एक बार वो आइडेंटिटी रिमाइंड करवाना। कौन सी आइडेंटिटी? सर यही वाली साइन पाई वाली। माइनस वाली, ये रही माइनस वाली। इन तीनों में माइनस क्या आ जाता है बाहर, इन तीनों में माइनस को क्या होता है, पाई माइनस प्लस, मतलब। ओके सर। अब बताओ इसका सेकंड का ये पार्ट, इसको कैसे बदलेंगे? कॉसेक इनवर्स सर 1/2 इसमें तो हमने
सर इसमें पाई सर इसमें Cosec inverse- कोसेक सर इसमें तो पाई माइनस 1/2 कर दिया था। क्यों? ये तो पॉजिटिव है ना, मतलब पाई माइनस क्यों किया? cosec 1/2 cosec इनवर्स 1/2 को क्या लिखे? सर इसका हो जाएगा अच्छा चलो इसका बताओ, साइन इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री तो पाई/6। 30 डिग्री होता है? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। अच्छा साइन 30 मतलब 2 होता है इसके आपके हिसाब से, फिर साइन 30 डिग्री 2 होता है? 1/2 होता है। साइन 30 1/2। तो यहाँ तो 2 लिखा है ना, तो साइन इनवर्स मतलब साइन की वैल्यू साइन कौन से एंगल पे 2 आती साइन की वैल्यू? आती नहीं सर सर कोसेक किसी पे भी नहीं आती, वो तो -1 रहता है। आएगी ना। साइन इनवर्स से इसे अपॉन में ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। नहीं हाँ, अभी ये गलती बहुत सी बार कर देते हैं। क्या इसको मैं साइन इनवर्स 2 को 1/sin2 ऐसे लिख दूं? नो Yes, सर। ये गलत होगा। नो सर, नो सर। और ध्यान रखो, आपको बताया भी था साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? माइनस -1 से 1 माइनस पाई/2 से आएगा। -1 to 1 +1 -1 से 1। यस सर 5 वो तो आएगा। कोसेक की होती है ना 2 है। पाई/2। तो 2 कभी होता है क्या? अलाउड ही नहीं है ना। नो सर। नो और cosec की भी क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। सर इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइन। हाँ सर पहले पार्ट का भी यही आएगा ना, ए का। सर बी का भी फिर यही होगा ना, क्योंकि साइन 30 करके आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। कभी ऐसे डायरेक्टली सॉल्व मत करो बिना सोचे समझे। डोमेन तो ध्यान रखो। साइन की वैल्यू साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। साइन इनवर्स केस में आंसर हमेशा -x की वैल्यू -1 से 1 ही लाई करनी चाहिए ना। 2 तो कुछ होता ही नहीं है, ना ही 1/2 कुछ होगा, तो ये नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है? यस सर। तो थर्ड वाला। चलो वही सिखा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, चलो बताओ। अब ये ग्राफिकल सॉल्व होगा? Yes, sir. यस सर। यस सर 7 ग्राफ बना देता हूँ फटाफट। जीरो, पाई/2, पाई, 3π/2, 2π, 3π आया ना? यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ यहाँ पे π/2, मुझे बताओ यहाँ पे आएगा आपको 5π/2। 7π कहाँ पे? 7 नंबर कहाँ पे सर आएगा? वहाँ 3π/2 आएगा ना, पाई से 2π के बीच में। 0 और पाई के बीच होगा π/2। और पाई और 2 पाई के बीच में 3π/2। हाँ 7 कहाँ पे 2π आएगा? के बाद, 2π से 3π/2 के बीच 3π के बीच। 7 आएगा? पाई के पहले। यस सर। यस सर सर। पहले आएगा। ये पॉइंट होगा, नहीं तो आएगा। Yes, 2π sir. 6.28 होता है ना। ये लॉजिक क्यों नहीं लगा पा रहे? कितनी बार तो रटा दिया। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। 0.14। याद कर लो। 2π कितना होगा? 6.28। 3π कितना होगा? 9. आगे समझ में? अब याद रखना। तो 7 कहाँ पे आएगा? 2π के बाद ही तो आएगा, थोड़ा सा आगे आया ना। यस अब ये जो लाइन है AB, इसकी इक्वेशन लिखनी है। इस AB का स्लोप बताओ। 7. सर y is equal to x minus 2 pi. 1 y Slope equals बताओ। y minus x. 2 pi. अरे जो पूछ रहा हूँ वो बोलो ना। स्लोप पूछा है तो स्लोप बताओगे ना। y m equals to slope 1 आएगा 1 m equals to 1. स्लोप कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? 1 आएगा। Yes, एंगल एक्यूट है तो Yes, स्लोप होगा 1। पॉइंट आपको पता है, इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = mx - x1।
यस पॉइंट है आपका 0,2 पाई, सॉरी 2 पाई, 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है? 2 पाई, 0। स्लोप Zero. पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। Yes, sir. Yes, sir. sir. यस अब यहाँ पे 7 minus 2 x की pi. जगह क्या रखना है? 7। Yes, sir. x की जगह 7 रख देना। सर 7 minus 2 pi. 7 - 2, इसका आंसर आएगा 7 - 2 पाई। देख लो ध्यान से, ये आंसर सर क्लियर ये हो गया? ग्राफ में पाई और 2 पाई के बीच में 3 पाई बाय 2 आएगा ना? क्यों? अरे पाई बाय 2 का गैप है, कैसे आएगा? सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा, यहाँ पे 3 पाई बाय 2। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. पाई बाय 2 पाई, ऐसे याद रखना, पाई बाय 2 का गैप है, पाई बाय 2 का पाई बाय 2 ऐड करते जाना। ओके सर। 7 यहाँ पे आएगा, 7 x की वैल्यू 7 रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 2 पाई। आगे समझ में कि नहीं? यस सर। सबको क्लैरिटी आ रही है? अगला बताओ, y = cos इनवर्स cos 7। सर इसका पाई माइनस 7। Sir 2 pi minus 7. पाई माइनस 7 Yes, sir. 2 pi पाई minus 7. इसका भी ग्राफ देख लो, 0 से पाई तक ऐसा रहता है। यस सर। और Yes, यहाँ sir. पे ये पाई, फिर 2 पाई, फिर लॉजिक देख लो, ये गैप कितने का? पाई का गैप है, पाई का गैप है तो ये भी वापस पाई का गैप 2 पाई। तो 2 पाई और इसके बीच में 3 पाई 4 pi. उसके और बाद 4 4 pi. pi. हाँ. अब 7 कहाँ पे आएगा? 2 पाई से थोड़ा आगे अगेन Yes, sir. Yes, sir. 2 से 3 के बीच में ये वाला पॉइंट आएगा। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं वापस। देखो, एक्यूट एंगल है, स्लोप 1, m equals to 1. यस सर। पॉइंट वापस वही है 2 पाई, 0। यस सर। पॉइंट क्या है? 2 पाई, 0, स्लोप 1। इक्वेशन लाइन की इक्वेशन y - 7 y1 minus 2 pi. Sir 7 minus 2 pi answer. हाँ 7 माइनस ठीक है, y = mx - 2 पाई। x की वैल्यू रख देंगे 7। 7 माइनस 7 minus 2 pi. बोलो क्लियर? यही है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों क्वेश्चन होगा अपने सॉल्व। एनी डाउट? नो सर। No, sir. Yes, sir. चलो एक क्लास कर लो, मतलब इस वेराइटी में क्लास क्वेश्चन 10 इनवर्स ऑफ 10 10। Ten minus 3 pi होगा क्या? Sir. Sir 10 minus सर 10 है क्या sir? 10 माइनस 3 pi है. पाई से कम होगा सर ये। 10 सर 3 पाई - 10। सर ये पॉइंट 10 - 3 पाई। Sir 10 minus minus 3 pi sir, ये याद. सर ये 1.0 नहीं था। सर 10 10 था, बोला तो minus था 3 10 pi. ऑफ 10। ओके सर 3 पाई से आए, 3 पाई से आए। y = x 0। ये पॉइंट बताओ कितना होगा? Pi. ये पाई/2 तक होता है। पाई पाई 2 pi. 3 pi. आगे 2 पाई 3 पाई क्लियर हो गया? यस सर। 10 कहाँ पे आएगा, किसके आगे? 3 pi के आगे। 3 पाई। तो x की जगह 10 रख दोगे। 10 minus 3 pi. ये सारे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आप अब लॉजिकली कर सकते हो। तीनों टाइप के क्वेश्चन आए ना? यस सर। यस सर। Yes, सर। वेरी गुड। अगला वेराइटी बेसिक, अगेन देखो ध्यान से, अब उल्टा कर दिया। अब तक अपन ने देखो क्या देखा था? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। बाहर tan इनवर्स था, अंदर tan था, याद रखो। हाँ है ना? बाहर क्या था? इनवर्स फंक्शन था, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। या इनवर्स फंक्शन का आउटपुट था। किसका आउटपुट था? इनवर्स फंक्शन का। अब इसका उल्टा कर देंगे, tan बाहर कर देंगे, इनवर्स अंदर कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर आ जाए, इनवर्स अंदर आ जाएगा। साइन ऑफ ओके सर। साइन इनवर्स ऑफ x। अब
अब ये आउटपुट किसका आएगा? ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए डोमेन। साइन इनवर्स की डोमेन आपको वैसे ही पता ही है ना, क्या होती है? -1 -1 to 1. साइन ऑफ एनी एंगल, साइन थीटा, कोई भी साइन थीटा हो, आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। यस सर। तो देखो ये सब आसान है, यहाँ पे बस डायरेक्ट याद कर लेना, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी और आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? एक्स। कॉस के केस में भी, कॉस भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। tan और cot ऑल रियल नंबर होते हैं। यस सर। केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। tan के केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, cot के केस में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लैरिटी आ रही है? यस सर। यस सर। sec और cosec में बस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 है ना? यस सर। क्लियर हो रहा है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, बस इनकी डोमेन याद रखना, सारा काम हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी है। चलो इसका आंसर बताओ, रैपिड फायर जल्दी से। -4 सर -4 -4 ना, 10 में क्या बोला? कुछ भी रखो, सब बाहर आ जाएगा। ऑल रियल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी रखो, डायरेक्टली एक्स क्या आ जाएगा बाहर। आ रहा है बात समझ में? Yes sir, -4. यस। Yes. यहाँ पे ऑल रियल नंबर, यहाँ पे -1 से 1, यहाँ पे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। क्लियर है? यस सर। Yes sir. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब कभी कभी साइन इनवर्स को कॉसेक में बदलना है, कॉसेक कॉस को सेक में बदलना है, टेन को अगर कॉट में बदलना है, तो ये प्रॉपर्टी। अब देखो साइन और कॉस में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉब्लम की दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों किस में लाई करते हैं? फर्स्ट और फोर्थ में। यस। साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों के दोनों किस में लाई करते हैं? फर्स्ट और फोर्थ में। तो यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा। कॉसेक और सेक में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड में लाई करते हैं, ये भी फर्स्ट और सेकंड में लाई करता है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, है ना? Yes sir. दिक्कत कहाँ पे आएगी? अगर देखो, अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव वाला होगा ना ये भी सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी second फर्स्ट ऊपर क्वाड्रेंट में। होगा। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो टेन इनवर्स किस में आ जाएगा? फोर्थ में। और कॉट इनवर्स किस में आ जाता है? सेकंड में। याद आ रहा है? सेकंड। यस सर। यहाँ पे आपको बस Yes, थोड़ा सा sir. ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर क्या? दोनों के एंगल को सेम बनाने के लिए -π + थीटा करेंगे। दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? -π + थीटा। तो वापस ध्यान रखना, वापस इसको मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक बार ये देख लो अच्छे से, देखो वापस बता रहा हूँ, बिना देखे समझो। कभी भी आपको देखो साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलना हो तो साइन इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हो? बोलो। cosec Inverse inverse. कॉसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो? Sec inverse x. इनवर्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर x आया तो इधर क्या हो 1 जाएगा? by x. 1 by x. 1/x। और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है? -1 So -1 to 1. साइन 1 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और -π/2 से π/2 cos। नहीं फिर गलत बोल रहे हो। डोमेन भूलो मत, डोमेन x डोमेन -1 से 1। क्लियर है? ओके। हाँ अपने रूम में। अब देखो बट टेन इनवर्स के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना। टेन इनवर्स x जो है वो बिहेव करेगा दो तरह। अगर x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर। Cot inverse 1 by x. क्लियर है? x अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर। x अगर नेगेटिव है तो -π + cot इनवर्स 1/x। याद रख लोगे? यस सर। Yes sir. बस ये थोड़ा सा स्पेशल केस ध्यान रखना। सर समझ नहीं आया सर। कोई बात नहीं, वापिस समझाता हूँ। ये समझ में आ गया शुरू के 3? यस सर। साइन और कॉस में कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कॉसेक, साइन इनवर्स को डायरेक्टली कॉसेक इनवर्स में, जैसे अगर मैं आपको बोलूं साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखोगे? कॉसेक इनवर्स 2 लिख सकते हो। Yes sir. ठीक है? कॉस इनवर्स 1/√2 को क्या लिखोगे? Sec inverse. Sec inverse √2. क्या बात समझ में? यस सर। वेरी गुड। अब बस टेन और कोट में थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। जैसे अगर देखो इसको मैं समझाता हूं लॉजिकली।
आपको समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स एक लिया मान लो मैंने √3, इसका रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? cot इनवर्स बताओ 1/√3। 1/√3। आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? π/3। 5/3। cot इनवर्स के लिए √3 कहाँ पे होती है? π/3। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स cot इनवर्स लेकिन तब जब x 1/, पॉजिटिव हो, 1/। है ना? x अगर पॉजिटिव है तो सर क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स 1/। कोई दिक्कत, दुख दर्द, एनी दुविधा? नो सर। नो सर। समझ में आ गया? अब देखो, अब नेगेटिव के लिए सोचते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग निकालते हैं। मुझे ये बताओ tan इनवर्स -√3 का आंसर कितना आएगा? सर पाई अरे आप नॉर्मल वैल्यू बताओ, एंगल कितना आएगा? बेसिक -π/3। अब मुझे नॉर्मल आंसर बताओ cot इनवर्स -√3 का, सॉरी 1/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बताओ। सर -π/3। नहीं, cot के केस में नेगेटिव का क्या होता है? π/2 माइनस π/3। फॉर्मूले सब भूल जाओ, देखो ये ध्यान से। cot के केस में नेगेटिव हो गया तो π - cot इनवर्स x, हाँ है ना? यस सर। तो cot के केस में -1/√3 है तो क्या हो जाएगा? π - cot इनवर्स 1/√3। यस अच्छा cot इनवर्स को लिखना है। अब cot इनवर्स 1/√3 कब आता है? π/3। है ना? यस सर। 2π/3। यस सर। अब देखो क्या ये दोनों आंसर सेम है? यस नो सर। नहीं है ना? अब ये यहाँ से आंसर -π/3 आ रहा है, यहाँ से आंसर कितना रहा? 2π/3। तो डायरेक्टली इसको इक्वल कर सकता हूँ क्या मैं? नो नहीं। सर। तो इसको अगर मुझे -π/3 बनाना तो मैं क्या करूँगा? इसको मैं -π + 2π/3 कर दूं। यस इससे आंसर कितना आ जाएगा? -π/3 आ जाएगा। -π/3। यस सर। इसलिए लॉजिकली कि अगर मान लो x नेगेटिव आता है, अगर x नेगेटिव आता है तो क्या कर देना? -π + थीटा कर देना। अगर x नेगेटिव आता है तो क्या कर देना? -π + थीटा कर देना। तो कहने का मतलब क्या है? वापस देखो, कहने का मतलब क्या? अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। अगर x पॉजिटिव है, अगर इनपुट में पॉजिटिव चीजें हैं तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल एक दूसरे का कर देना। इसको 1/√3 को 1/√3 लिख सकते हो, है ना? लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा? -π + 1/√3 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? फाइनल आंसर में -π करना पड़ेगा। फाइनल आंसर में क्या करना पड़ेगा? -π। अब याद रख लो इस चीज को, tan इनवर्स ऑफ x के केस में अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x को डायरेक्टली क्या लिख दोगे? cot inverse 1/x। cot इनवर्स है। cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स 1/x। है ना? यस लेकिन अगर Yes, sir. x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो क्या लिखोगे? -π -π + cot इनवर्स 1/x। ये आपको एकदम दिमाग में याद रखना। अब याद रखोगे कि नहीं? यस आप लो दिमाग में। चलो अब देखो ध्यान से, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना उसके भी। देखो ये तो tan इनवर्स √3, इसको अगर मान लो मुझे cos में बदलना तो क्या लिखूंगा? -2 को क्या लिखोगे? -1/2 1/-1/2। tan की वैल्यू √3 कब होती है? π/3। और cos में नेगेटिव का क्या करोगे? π-3 है ना? यस सर। 1/2 कहाँ पे आता है? π/3 π/3। आया नहीं समझ में? आ गया सर। सर आ गया। चलो एक बार सारी प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं। बताओ
माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस sin साइन x इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई पाई माइनस माइनस cos माइनस x। cos x। माइनस tan tan Minus inverse sin x. cos inverse x. वन वन बाय 1 by x। 1 by x। inverse 1 by इनवर्स Secant 1 बाय by Sec inverse 1 by x is positive cot cot x, cot inverse inverse x। x 1 कॉट by इनवर्स 1 बाय एक्स 1 by x। Inverse 1 by x. माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स। My minus pi cos cot negative inverse 1 1 by inverse x. 1 by x. minus 5 plus cot inverse x। x अगर x लिखोगे x में x कंडीशन एक्स x माइनस minus से 1। pi by 2 माइनस से 1 minus 1 से 1 ट्रिग्नोमेट्री में आप -1 रखते हो, अंदर देखो ना फंक्शन, minus pi by 2 से pi by माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्री में इनपुट एंगल जाता है, हाँ है ना, और इनवर्स sir. का आउटपुट जाता है, रेंज क्या होती है? So minus माइनस 1 टू 1। आप इस भूल रहे हो, ये भूलना नहीं है, अगर ये भूल जाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। लॉजिक लगाओ ना, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या होता है? एंगल ही तो होता है। x 0 से पाई। 0 से 0 pi। से pi फिर x -1 से 1। minus 1 से 1 minus 1 से 1 ये तो कोई चार प्रॉपर्टी पड़ी है, पता ध्यान से देख लो, क्या ये सारी समझ में आई? यस सर। yes sir. ग्राफिकली भी, बिना ग्राफिकली भी चीजें हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? yes sir। यस सर। चलो अब देखो, इसको ट्राई करते हैं। इसको करने का मैंने एक तरीका बताया था, याद बताओ क्या तरीका था? अंदर वाले को चेंज करना है। कैसे? अंदर वाले को सर चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो? कैसे कर लो मतलब? बाहर वाले के टर्म में। नहीं, एक और बात बताया था मैंने, याद करो, इसके पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था इस टाइप का। मैंने कहा था जब भी इस तरह का है, यहाँ पे 2 वगैरह भी दिया हो तो क्या करेंगे? यस सर, थीटा मान लो सर, हाँ, इनवर्स थीटा मान लो, थीटा मान लेते हैं, थीटा। तो कुछ भी है, इसको क्या मान लो? थीटा मान लो। यस सर। लेकिन थीटा मानने से पहले नेगेटिव को हटाते हैं। इस नेगेटिव को हटाओ, फिर थीटा मान के सॉल्व करो सब लोग। सर इसमें पहले इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, -5 बाय 12 को। नहीं जरूरत, शायद रेडियन सुनो ध्यान से, चलो पहले तो नेगेटिव को बताओ। नेगेटिव क्या होगा? कॉट इनवर्स में नेगेटिव क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। pi minus cot inverse pi minus cot inverse x। ठीक है, तो पहले नेगेटिव को हटाते हो ध्यान से। पहले तो मैं नेगेटिव को पॉजिटिव, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा नेगेटिव हटा दो, फिर कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉजिटिव में बदल गया। यस सर। Yes sir. अभी 2 को अंदर भेज देते हैं, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। minus sin theta अब ये तरह एक तरह का एंगल है, हाँ है ना, एक तरह का एंगल है। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ पे आता है, 2 पाई माइनस थीटा। देखो 2 घूमते 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 2 पाई यहाँ पे आ गया, माइनस थीटा करोगे तो थीटा होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes sir. फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव, माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा।
2 पाई माइनस थीटा, ये पूरा थीटा तो माइनस ऑफ साइन थीटा, थीटा मतलब दिस। Yes, sir. cot inverse आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये पॉजिटिव में बदल चुका है, अब इसको आप थीटा, इसको आप एंगल मान लो थीटा, इस अंदर वाले को क्या मान लो एंगल, तो कॉट इनवर्स 5/12 को क्या मान लिया अपन ने थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा कितना आ जाएगा? पैर पोस्ट क्या है? 5/12 ना, कॉट इनवर्स 5/12 को आपने थीटा माना, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/12। Yes, sir. Yes, sir. अब आप ट्राइंगल वगैरह बना के आगे चीजें सॉल्व कर सकते। अगर ट्राइंगल बनाया b by h है सर, ये तो 5/12 आ गया। थीटा कॉस क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यस yes Yes, sir sir. ये तो बचपन में की होगी चीजें। बेस 5, Yes, sir. परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 13। 13. Yes, sir. yes sir अब आप क्वेश्चन में किसमें कन्वर्ट करोगे? ये ध्यान से देखो, माइनस ऑफ साइन 2 और इसको क्या मान लिया आपने? Theta. theta 2 theta. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 theta Yes, sir. minus 2 sin theta cos theta cos theta, दोनों की वैल्यू भी पता है, yes sir साइन की 12/13 b by h 12/13. 5/12 12/13 into 5/12. तो कर लोगे सोल्व आगे? Yes, sir. Yes, yes sir. 120 upon 169. हाँ मतलब निकाल लोगे ना? Minus 120 by 169. yes sir। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. समझ में आ रहा है बच्चों सबको? Yes, sir. चलो अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें बताओ क्या करोगे? ये भी इस तरह से को मैंने छोटा सा हिंट दिया था, ऐसे क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे आप बताओ? क्या करें जल्दी बताओ, कर सकते हो आप? चेंज करो सर पहले, नहीं नहीं चेंज करना नहीं, और सोचो। ट्रायंगल पे बनेगा फिर। तो देखो दो अलग अलग एंगल है यहाँ पे, यस सर। Yes, sir. इसको एंगल ए मान लो, इसको एंगल बी मानो, सॉल्व करो जल्दी से। Sir, cos A plus B का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों? cos A plus Cos A B plus B. वेरी गुड। इसको एंगल ए मान लिया, इसको एंगल बी मान लिया। फॉर्मूला याद है cos ऑफ ए प्लस बी का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sin A sin B minus cos A cos B minus sin चलो A अप्लाई करो, फाइनल आंसर मुझे फाइनल आंसर देना।
हाँ हो गया क्वेश्चन। यस सर। अब देखो यहाँ पे सेम लॉजिक लगेगा। ये समझना है ट्राइंगल ए का कैसे बना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आया ना। अब देखो इसको बी माना, तो सेकंड वाला जो बी माना अपन ने सेक इनवर्स 4/3 इक्वल टू बी, तो यहाँ से सेक बी कितना आ जाएगा 4/3 आया ना। यस सर। तो यहाँ पे एंगल बी के लिए अपन बना लेंगे 90 डिग्री। मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 4 यस 4, हाइपोटेन्यूज 4। यस तो बेस आ जाएगा 16 - 1 दैट इज √50 यस सर। है ना। यहाँ पे यस सर। यस सर। सेक किसका रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यस सर। यस सर हाइपोटेन्यूज 4 हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा। अच्छा ये सब आता है आपको कि नहीं आता है? यस सर आता है। परपेंडिकुलर कितने पाइथागोरस ने सर 16 - सेक 1। का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्यों होगा, वो तो कॉस का होता है ना। एक मिनट माइक फट रहा है। ठीक है सेक नहीं सर इनवर्स ठीक है सर, ठीक है। √7 आ जाएगा सर। √7। एक मिनट माइक का थोड़ा इशू हो गया मेरे एंड पे। आप लोगों की आवाज फट रही है मेरे माइक लैपटॉप पे। ठीक है तो थोड़ा सा एक मिनट ध्यान सर से आपका क्लियर आ रहा है। हाँ आप लोग अभी मत बोलो 2 मिनट, मेरे को थोड़ा सा रॉन्ग सुनाई दे रहा है। ठीक है तो यहाँ पे देखो बच्चों सुन लो, 16 - 7 यहाँ पे √7 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं फटाफट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस ऑफ ए मतलब यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मतलब √15/4। कॉस बी हो जाएगा 3/4। साइन ए हो जाएगा 1/4। साइन बी हो जाएगा √7/4। एक मिनट देखना सही किया कि नहीं मैंने। ठीक है तो हो जाएगा 3 √15/16 माइनस √7/16। आंसर आ जाएगा 3 √15 माइनस √7/16। देखो चेक करो इज इट करेक्ट और कोई मिस्टेक? यस सर। यस सर सही है। सही है ठीक है धन्यवाद। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। एक मिनट चलो। तो कभी भी ऐसे आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है एक चीज और बता दो लास्ट, फिर अपन एंड करते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना। मुझे बताओ बच्चों इनकी वैल्यू निकालो। फटाफट पता करो इनका आंसर। सर फर्स्ट का π/2। तीनों निकालो देखो आप तीनों निकालो। सर तीनों का π/2। तीनों का π/2 आएगा सर। ट्रायंगल सेम होने पे आंसर π/2 आता सर सेकंड का 3π/2 है क्या? है। सेम आ रहा है सबका। हाँ ठीक है चलो अब सुनना ध्यान से। सेम। हाँ कोई बात नहीं। हाँ सबने सही बताया आंसर। अब सुनो ध्यान से, तीनों का आंसर आई थिंक आपको π/2 आ रहा होगा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी क्या, यहाँ पे वैल्यू सेम है। यहाँ पे वैल्यू क्या है सेम। यहाँ पे वैल्यू क्या है सेम। और ये ऐसा हो भी इसलिए रहा है क्योंकि ये सब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के, आया ना। सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम इनपुट पे, अगर इनपुट सेम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा π/2। tan और cot का अगर सेम इनपुट है तो आंसर दोनों का एडिशन π/2। sec और cosec का अगर सेम इनपुट आंसर आ जाएगा π/2। तो ये आपकी अगली प्रॉपर्टी देख लो ध्यान से। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर x -1 से 1 के बीच में तो π/2।
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, अगर एक्स ऑल रियल नंबर तो पाई बाय 2, क्योंकि दोनों की डोमेन देखो सेम होती है, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, दोनों की डोमेन क्या होती है? सेम। तो फॉर ऑल रियल नंबर टेन इनवर्स एक्स अगर दोनों का सेम रहा, एक्स सेम एक्स रहा, तो आंसर डायरेक्ट एडिशन पाई बाय 2। यहाँ पे भी एडिशन पाई बाय 2, यहाँ पे भी एडिशन पाई बाय 2। अब देखो इन प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे होता है? जब भी मेरे को ऐसा जरूरत पड़े, मैं आपको बोलूं कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में बदलो, तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में बदलने का तरीका क्या हो जाएगा? ये पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। मैं आपसे बोलूं सेक इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलो, तो आपके पास तरीका हो जाएगा ये पाई बाय 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर मैं आपको बोलूं टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलो, तो अब देखो यहाँ के लिए बहुत अच्छी दो चीजें, टेन और कॉट में बहुत अच्छा रिलेशन। इसलिए आप सुनना, एक मिनट माइक ऑन मत करना थोड़ी देर बेटो, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरी तरफ, आपका माइक ऑफ रखना थोड़ी देर के लिए, जब मैं बोलूं तब ऑन करना। अब सुनना ध्यान से, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को बदलने के लिए मेरे पास दो हिस्से आते हैं। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को बदलने के लिए मेरे पास दो चीजें आ गई। टेन इनवर्स को मैं कॉट इनवर्स में एक तो इस तरह से बदल सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक्स क्या होगा? सेम, बस ये पाई बाय 2 माइनस हो जाएगा। अगर मुझे रेसिप्रोकल में बदलना है तो इसको मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी लिख सकता हूँ, प्रोवाइडेड अगर ये पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो क्या लिखूंगा? माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। तो ये दो चीजें ध्यान रखना। अब देखो ये स्पेशल केस है, बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स मेरा ऐसा हो रहा है क्या कि टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलने के मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड क्या है? पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक मेथड क्या है? यहाँ पे तो एक्स को कुछ भी रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो। तो टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स एक्स में बदलने के दो मेथड, एक मेथड है पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, दूसरा मेथड ये वाला जहां पे अगर रेसिप्रोकल की जरूरत पड़े। और ये वाला भी दो ध्यान रखना, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलने के ये तरीके। क्या ये बात याद रखेगी? बोलो। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जो मेजर सारी प्रॉपर्टी थी लगभग कवर हो गई है। चलो एक बेसिक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, फंडामेंटल पे। आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दो अलग अलग वैल्यूज पे सम पाई बाय 2 दिया, मुझे फाइनल आंसर निकालना है कॉस इनवर्स के टर्म्स में। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। सर एक बार स्लाइड पीछे करना। यस सर, हो गया। मैंने कॉस सेक की जगह पे कॉस लिख दिया। ठीक है, अब साइन इनवर्स को कॉस में बदलना है तो क्या लिखोगे? पाई बाय 2 माइनस साइन पाई इनवर्स बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, सॉरी, और इसको क्या लिख दोगे? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। सही है? यस सर। ध्यान से देखना, ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे, ये प्लस, ये माइनस उधर जाके प्लस, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो पाई माइनस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा? आ रही बात समझ में? यस सर। चलो इसको ट्राई कर लो, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों। सर 3। देखते हैं। सर 4। सर 4। अच्छा ये बताओ, चलो बाद में पूछूंगा, पहले ये क्लास हो जाए फिर पूछता हूँ। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे? कुछ बच्चों का आंसर 3 आ रहा है, कुछ का 4 आ रहा है, कुछ का 5 आ रहा है। सर 3 है ना? चलो देखो फटाफट। 4 है सर, कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो ध्यान से बच्चों, साइन इनवर्स के साथ एक समथिंग कुछ दिया हुआ है और एडिशन कितना दिया हुआ है?
π/2 आया ना? यस सर। क्या इसको मैं cos इनवर्स में बदल दूं सेकंड वाले को? यहाँ तो sin इनवर्स दिया ही हुआ है। यस सर। यस सर। इसको cos इनवर्स में बदल सकते हैं। अगर किसी को भी बदलना आसान है, इसको क्या मानो, थीटा मान लें। यस सर। यस देखो सर। एक दूसरे में कन्वर्ट जब भी करना हो क्या मान लो, थीटा। थीटा। cosec थीटा कितना हो जाएगा? 5/4। 5/4। 5/4 तो ये 3 आ जाएगा। 5 अपन। यस सर। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा? 4/5। 3/5 होगा ना? तो cos थीटा 3/5, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स, तो इसको अपन ने थीटा माना था। यस। किसी का नॉइज आ रहा है, माइक ऑफ करो। थीटा को वापस क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स 3/5। बेसिकली cosec 5/4 को cos इनवर्स ये लिख दिया इक्वल टू π/2। अब बस वही लॉजिक, sin इनवर्स और cos इनवर्स का आंसर π/2 आ रहा, मतलब ये दोनों चीजें सेम होगी। यस यस सर। सर। 3। सर हाँ बोलो। फिर मैंने दूसरे वे से किया है। चलेगा चलेगा, आंसर सेम आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है चलेगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। चलो, आज थोड़ा माइक का इशू आ रहा है मेरे। सर स्लाइड पीछे कर दो एक बार। मैं अभी सर लास्ट वाला। भेज दूंगा। खुद से सॉल्व कर लेना, तरीका समझ में आ गया। ओके सर। खुद से यस solve कर लेना। सर मुझे वाला लेक्चर नहीं मिला। हाँ मैं भेज रहा हूँ।